राम 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 नारायण 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 नारायण। एक एक भाई बहन को ये कहना चाहिए हमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। मानव जीवन की बहुत बड़ी महिमा है, तो महिमा अपना उद्धार कर सकते हैं, इसी बात को लेकर के है। इसमें एक ज्ञान होता है, समझ होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक मनुष्य को विशेषता से भगवान ने दिया है और सत्संग के द्वारा इस विवेक का विकास होता है, सब स्वच्छ होता है, निर्मल होता है और जैसे जैसे विचार करते हैं विचार निर्मल होता है। एक और बात है कि इसका जितना आदर करोगे तो इतना ही वो विकसित हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, स्वाभाविक ही। ठेठ मुक्ति तक पहुंचा देगा। इसकी इतनी एक विलक्षण बात है, गुरु की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान ने दिया इसके साथ विवेक। साधारण मनुष्य भी कहीं किसी की नियुक्ति करता है कि तुम वहां जाओ और रहो। सरकारी अफसर को भी कहीं कहते हैं रहो और वहां जाओ, बदली हो गई है, तो वहां रहने की व्यवस्था करते हैं और जिस काम पर वो है उसका आप अधिकार देते हैं, योग्यता देते हैं, उसकी सहायता के लिए सामग्री देते हैं। तो भगवान ने इस जीव को मनुष्य जन्म दिया है, तो मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक दिया है। ये विवेक मनुष्य को विशेषता से दिया है और पशु पक्षी आदि है उनको दिया है उतना ही खाने पीने का। ये खाद्य नहीं है, ऐसा ही सामान्य विवेक दिया है, परंतु मनुष्य को विशेष विवेक दिया है। ये विकसित करे तो बहुत विशेष विकास कर सकता है और नहीं तो इसका विकास नहीं होगा, स्वाभाविक नहीं होगा। जैसे पशु पक्षी पशुओं के बच्चे हैं वो जल में तैर जाते हैं, मनुष्य है बूढ़ा हो जाए तब से जब तैरना नहीं सीखता तो डूब जाता है। तैरना सीखना पड़ता है और तैरना सीखे तो इतना हो गया संसार समुद्र से तर जाता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। विकास इतना ही कर सकता है, परंतु करे जैसे आकाश में वृक्ष सब बढ़ते हैं, धूप भी बढ़ती है, घास भी बढ़ता है, धान आदि के पौधे भी बढ़ते हैं और वृक्ष बढ़ते हैं, उनमें नीम है पीपल आदि ये भी वृक्ष बढ़ते हैं और खजूर और तार ये भी बढ़ते हैं, बहुत लंबे बढ़ जाते हैं। उतने बढ़ने पर ही आकाश की मना नहीं है। अब वही उतने में ठहर जाए तो मन की मन दीप वही ठहर जाए, ऊंची नहीं बढ़ती। तो आकाश की तरफ से मना नहीं है, वे बढ़ने वाले जितने बढ़े बढ़ सको। इसी तरह से संसार में मनुष्य के लिए उन्नति का मार्ग बड़ा सीधा सरल है और खुला है सबके लिए, और सबके लिए सामग्री भगवान से मिलती है। विवेक भगवान से मिला है, विवेक शक्ति, सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, ये मिला है विवेक। अब इसको विवेक को अगर ये काम में ले तो विवेक बहुत विकसित हो जाएगा, विशेष उद्धार हो जाएगा। अपना उद्धार कर ले, कईयों का उद्धार कर ले। मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, औरों का कल्याण कर सकता है, औरों में भी 1 2 4 5 10 का
50, 100, 200 का, 1000, 10,000, 10,000, 20,000, 50,000 का अगर ये विकास करे तो दुनिया मात्र का कल्याण कर ले। दुनिया मात्र का कल्याण करने की सामग्री भगवान की दी हुई है। और एक बात है कि जो ये विकास करेगा क्यों वो विकास करने की शक्ति, मन विवेक शक्ति बढ़ती रहेगी। आपसे आप ही जितना उनको आदर देगा, काम में रहेगा, उतना उसका विकास होगा। तो सबसे पहली बात है कि जिसको हम निषिद्ध समझें, अपने विचार से भी वो पाप है, अन्याय है, निषिद्ध है, शास्त्र की दृष्टि से भी, लोक मर्यादा की दृष्टि से भी, शरीर की दृष्टि से भी जो निषिद्ध है वो काम न करें। जैसे नशा पदार्थ करना है, मलिन मांस, मदिरा, अंडा, मछली आदि का खाना है, ये बिल्कुल शरीर के लिए भी बहुत बड़ी नुकसान करने वाली। तो ऐसी चीजों का पहले ही त्याग कर दे, दूर से ही। इसके सिवाय पान खाते हैं तो पान में मसाला होता है, उस मसाला में धतूरे के बीज भी डालते हैं, अफीम भी डालते हैं, जहरीली चीजें होती है। वो खाने में अच्छा लगता है परंतु भीतर खराबी करता है। तो ऐसी चीजों का पहले ही त्याग कर दे, दूर से ही। इसके सिवाय पान खाते हैं तो पान में मसाला होता है, उस मसाला में धतूरे के बीज भी डालते हैं, अफीम भी डालते हैं, जहरीली चीजें होती है। वो खाने में अच्छा लगता है परंतु भीतर खराबी करता है। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। पान खाना तो पान खाने की जरूरत नहीं तो चूना कट्ठा अपना रखा, घर में ही अपने बना लिया, खा लिया। बाजार का जो जिसमें मसाला होता है वो बहुत ज्यादा भयंकर है, बहुत खराब करने वाली चीज है। तो हर एक चीज को आचरण करने वो देखना चाहिए। सुचिंत चौतम सुविचार यत्कृतम, तो सुदीर्घ काले अपनी याति क्रिया, काम करे तो विचार पूर्वक करे। खाने की चीज में विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसका शरीर संपूर्ण पर असर पड़ता है और वो शरीर जब तक रहेगा तब तक अचल रहेगा। इतनी सात्विक वस्तुओं को सेवन करेगा तो उसका शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विचार और भाव भी अच्छे रहेंगे। और मलिन चीजों के सेवन करने से मलिन बनता है, अंतःकरण मैला होता है, बुद्धि मलिन होती है, मन मलिन होता है, वहां शुद्धि नहीं आती। सत्संग सुनने पर भी जिसका जितना अंतःकरण स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, उतना उसके असर विशेष पड़ेगा और विशेष लाभ उठा देगा। और मलिन अंतःकरण होगा तो जल्दी उद्धार अपना कर नहीं सकेगा, वो जचती नहीं है। मना हुआ नहीं है भगवान की तरफ से। मलिन से मलिन अंतःकरण वाले के लिए भी परमात्म तत्व की प्राप्ति की मना नहीं है। मना नहीं है, खुली है, कर सकते हैं उद्धार। ज्ञान और भक्ति दोनों कहते जिसमें अपिचेदसी पापे मेरे अपिचेद सुदुराचारो। भक्ति में दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से भजन करता है तो भगवान के साधु मान लेना चाहिए। और यो क्षिप्रम बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर भगवान मदद करते हैं। ज्ञान में भी अपिचेदसी पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृतमा। कितने पापियों में मुख्य में भी मुख्य, अत्यंत मुख्य पापी हो, वो भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तर जाता है। कितनी विलक्षण बात है। मनुष्य मानते हैं कि हमारा मन ठीक नहीं है, अंतःकरण ठीक नहीं है, इस बात से मैं ठीक नहीं कर सकता। इसमें एक मर्म की बात कहता हूं, उस पर कृपा कर आपके ध्यान दें। सांसारिक कामों में, सांसारिक विद्या में जितना वो चतुर होता है वो अभ्यास से और पढ़ाई आदि से होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस पढ़ाई की, इस चतुराई की आवश्यकता नहीं है। वहाँ केवल भाव,
उत्कंठा, उसकी हमें प्राप्ति हो, इसकी मुख्यता है। कितनी सरलता है बताओ, कितनी खुली भगवान की तरफ छुट्टी है। पापी से पापी भी अपना उद्धार करना चाहे तो क्षिप्रम बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। सर्वं ज्ञान प्रवेश संतरिष्य, जैसे अग्नि होती है खूब बढ़ी हुई, उसमें काठ भस्म हो जाता है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे वो जल्दी उद्धार हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही इस मिलेगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करते प्रकार नहीं ज्ञान है शरीरम पवित्र में विद्यति की, उस ज्ञान के समान संसार में कोई पवित्र चीज नहीं है। ऐसी वो पवित्र विलक्षण पवित्रता, सब अपवित्रता दूर हो जाती है। तो भाइयों, परमात्मा की तरफ चलने में सब स्वतंत्र है। ये जान करके अशुद्धि न करे, जान करके दुराचार दुर्गुण न करे, जान करके वर्तमान में पाप न करे तो शुद्ध हो जाता है। जैसे ये सुनार लोग सोने को शुद्ध करते हैं तो एक गुटाली होती है, मिट्टी की बनाई हुई एक कटोरी होती छोटी सी, उसमें सोना डाल करके और फूंकते हैं तो वो सोना शुद्ध हो जाता है। पहले उसमें ज्वाला निकलती है, जलता है, और जलते जलते वो शुद्ध सोना रह जाता है। उसमें भी अशुद्धि मामूली होती है, घास फूस आदि, तो वो तो बहुत जल्दी तत्काल नष्ट हो जाती है। पर सोने की तरह धातु दूसरे मिला हुआ है तो उसमें देरी लगती है, परंतु आदमी शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस तरह से ये सत्संग में वो आदमी निर्मल हो जाता है। स्वतः स्वाभाविक साधन करने की लालसा हो और सत्संग मिल जाए, सज्जनों सत्संग सेवधि निर्णाम, ये बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी एक सिद्धि है, बहुत बड़ा खजाना है। इसमें जीव का स्वतः उद्धार होता है, स्वाभाविक कल्याण होता है। जैसे गंगा जी में रहने वाले पत्थर गोल गोल हो जा रहे, बड़े सुंदर सुंदर हो जाते हैं, उनको कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, प्रवाह में पड़े पड़े वे ठीक हो जाते हैं। ऐसे सत्संग रूपी एक ऐसा प्रवाह है कि इसमें पड़ा हुआ शुद्ध हो जाता है। ऐसे सत्संग न मिले तो पुस्तकों के द्वारा होता है, तो पुस्तकों का प्रचार है, पुस्तक पढ़ने की बात है, वो आदत है, बहुत अच्छी है। पुस्तक है वो जो उद्धार करने वाली हो। ये पुस्तकों में सब तरह की है, पतन की भी है, खराब से खराब भी है, सिनेमा की है, गल्प है, बहुत उपन्यास है, गंदे गंदे, जिससे अंतःकरण मैला होता है। तो आजकल चोरों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, छोकरे उसको पढ़ते हैं और उससे अंतःकरण मैला होता है। अगर उस जगह ये सिद्धांत अच्छे अगर सामने आ जाए, भक्तों के भगवान के चरित्र आ जाए, सत्संग की शुद्ध बातें पुस्तकों में उनको पढ़े तो उनकी विलक्षणता हो जाती है। एक और बात है, वे मलिन कितने ही मलिन क्यों न हो, शुद्धि के आगाड़ी वो ठहरेंगे नहीं। मर्म की बात यह है कि ये जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। ममई वांश, ममांश नहीं, मम एव अंश, बिल्कुल मेरा ही अंश है। ये एव शब्द लगाया ना, माम एव ये प्रबंधनते, इसमें से प्रकृति कर्माणी क्रियमाना, सब कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो एव लगाया, मेरा केवल शुद्ध अंश है ये। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुखराशि, साफ लिखा है, अमल है, पाप रहित है। तो परमात्मा की तरफ चलने में इसके बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी सुविधा है, और वो साक्षात परमात्मा का अंश है। इसमें भी एक विलक्षण बात और है, भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। वो कौन जो स्वतः कृपालु है, स्वाभाविक कृपालु है। कभी करुणा नर दे ही देत ईश बिनु है तो सुने ही,
बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, ये तो है उनका स्वभाव। और बिना हेतु कृपा करने वाले कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। इसमें कपल कृपा होगी डबल, दुगनी कृपा होगी। एक तो बिन हेतु कृपा करते हैं, ये बात। एक करी कृपा, भाई कृपा करके मानव शरीर देते हैं। दो बात। तीसरी बात एक और है, जब ये भगवान के सन्मुख होता है तो सन्मुख होते ही कहते हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पर भगवान बहुत मदद करते हैं, भगवान की तरफ चलने वाले की बहुत मेहनत करते हैं। बहुत वर्षों पहले एक संत मिले थे, वो कहते थे कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्या करें। तो घबरा गए। गीता का पाठ करते थे तो गीता में आया कि यो यो यांग यांग तनो, जिस जिसका वो भक्त होता है उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। ये बात आई तो उनके मन में आया कि किसी देवता के प्रति वो करता है तो भगवान उपासना को दृढ़ कर देते हैं, तो भगवान की तरफ चलेंगे उसको भगवान नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। वो तो बिना कारण कृपा करने वाले हैं। तो भगवान की तरफ सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसकी कृपा करते हैं। और ऐसा संतों का अनुभव भी है, केवल पुस्तकों की बात नहीं है, जीवन में संतों ने अनुभव करके देखा है, साधकों ने अनुभव करके देखा है। अचानक कृपा करते हैं, विलक्षण रीति से कृपा करते हैं। किस रीति से करते हैं इसका पता नहीं है, अपने जानते नहीं है, परंतु वो कृपा करते हैं और जीव का उद्धार करते हैं। तो भगवान की तरफ चलने वालों के ऊपर विशेष कृपा होती है। विशेष क्या कृपा, भगवान की कृपा विशेष होती है तो होती ही है, परंतु आजकल के जमाने में मनुष्यों की बुद्धि बहुत मलिन हो रही है, मलिन काम में लगे हुए हैं। वे भी सच्चा संत देखेंगे भी सच्चा पुरुष उसकी मदद करने को तैयार। चोर और डाकू, दुनिया का धन लूटने वाले और मारपाट करने वाले ऐसे भी जंगलों में जाते हैं। वहाँ कोई उन्हें पता लग जाए कि ये साधु है और पारमार्थिक मार्ग में चलता है, तो दुनिया को लूटने वाले, दुख देने वाले भी उस संत की सेवा करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। पशु पक्षी सेवा करते हैं, सिंह है, बाघ आदि है, सांप है, ये काटते नहीं। ऐसे संतों ने अनुभव किया है कि सांप बिच्छू पास में आकर चले जाते हैं, काटते नहीं। सच्चे हृदय जो परमात्मा तरफ चलने वाले हैं उनके प्रति क्रूर जंतु भी सौम्य हो जाते हैं। भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है, सब मनुष्य से हित करते हैं। एक और बात है, कोई खराब नीयत से उसको दुख देना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, अनिष्ट करना चाहता है, तो अनिष्ट करने पर उसका इष्ट हो जाता है। वही क्रिया अनिष्ट करने की चेष्टा करने वाले की उस संत के लिए वो क्रिया अनुकूल हो जाती है। वो क्रिया नहीं करता तो उसका उतना जल्दी कल्याण नहीं होता, और उनकी क्रिया से जल्दी कल्याण होता है। मानो एक तो संत मंद कर जो करे भलाई है, ऐसे ही उस संत के लिए कोई मंद करना चाहे तो उस क्रिया से भी उसका भला होता है, हित होता है। ऐसी बातें भी देखने में आई है। तो जो सच्चे रास्ते में चलता है उसकी सब मदद करते हैं, उसके प्रेमी भी मदद करते हैं, और उदासीन रहने वाले भी मदद करते हैं, और बैर रखने वालों के द्वारा भी उनका अनिष्ट नहीं होता है, उनका भला होता है। ऐसी विलक्षण बात है, क्योंकि वो सही रास्ते पर आ गया, अब परमात्मा की तरफ चलता है सही रास्ते पर। वो अगर पक्षपात न करे, अपनी खींचातानी न करे, नीचे की तरफ न जावे, तो स्वाभाविक उनकी उन्नति ये प्रकृति करती है, स्वभाव करता है। ये भगवान की शक्ति है, वो शक्ति कल्याण करती है, जनता कल्याण करती है, वायुमंडल कल्याण करता है। वस्तुओं की बात ऐसी है कि उसकी अनुकूलता करती है। भिक्षा पाने वालों को भिक्षा भी ऐसी मिलती है जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक और साधन भी ठीक बने, ऐसा होता है।
कभी कोई रोग होना तो कुपथ भी कब मिल जाता है, परंतु वो ठीक तरह से चलता रहता है तो पथ्य का सेवन भी स्वाभाविक होता है। उसके सामने सुपथ्य आ जाते हैं, कुपथ्य टल जाते हैं। और कभी कभी कुपथ्य कर देते हैं तो कुपथ्य से भी पथ्य हो जाता है, वो भी वैसे भी अनिष्ट नहीं होता। ऐसी विलक्षण बात है, ये देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है और सिद्धांत से मानने में आती है बात, बड़ी ठीक बात है, ऐसा होता है। तो सच्चे रास्ते से परमात्मा की तरफ चलने वाले के बहुत मदद मिलती है। दुनिया मात्र से, पशु पक्षियों की तरफ से, हितकारी अहितकारी जनों से और उदासीन रहने वाले जनों से उनकी मदद मिलती है। तो भाइयों बहनों, ये खराब खाना पीना है, खराब चीज है, खराब पुस्तकें है, जो पतन करने वाली चीज है, उनकी तरफ आप न जाएं, पतन की तरफ आप न जाएं। ये पतन की बातें ऐसी ऐसी विलक्षण है, पुस्तकों में आ गई। अरे भाई और क्या कहें, शास्त्रों में आ गई ऐसी ऐसी बातें, जिससे जीव का जल्दी उद्धार होता हो, ऐसी बात नहीं है, वो बाधक हो जाती है। शास्त्रों की बातें बाधक हो जाए महाराज, सत्संग की बातें बाधक हो जाती है, जिसकी नीयत खराब होती है। और नीयत अच्छी होने पर भी इनसे बाधा लगती है। पर सत्संग करे, शास्त्रों का पठन पाठन करता रहे, भगवान के चरित्र भक्तों के चरित्र पढ़ता रहे, तो मलिनता इसकी चली जाती है, उद्धार का मार्ग इसको मिलता है स्वाभाविक। भीतर में एक लालसा चाहिए कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। ये जितनी तेज होती है उतनी ही उसकी सुविधा अधिक होती है। ये मलिन होती है उसके धीरे धीरे काम होता है। परंतु जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते मिलतन कछु संदेह हो। सच्चा स्नेह होता है तो उसको वो चीज मिलती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने का इरादा रखो तो आपको बहुत अच्छी बातें मिलेगी। सत्संग के द्वारा तो बहुत ज्यादा लाभ होता ही है, जिसमें मेरे तो एक विशेषता से देती हुई है कि सत्संग से लाभ होता है। मेरे लाभ बहुत हुआ है, सत्संग के द्वारा मेरे को बहुत विशेष लाभ हुआ है। सुनने से हुआ है और सुनाने से हुआ है। अच्छी बातें सुनाते हैं उनसे हमें लाभ होता है, पुस्तकों जो लिखी उनसे बड़ा लाभ होता है। ये तो सत्शास्त्र है, बड़ी सुगम सुगम बातें हैं। आजकल जो छोटी छोटी पुस्तकें सभी है प्रेस में, इन छोटी छोटी पुस्तकों से भी बहुत लाभ होता है। और छोटी पुस्तक और लाभ ज्यादा देती है। साधक संजीवनी ले, तत्ववेच ले तो बड़ा पोथा कहाँ रखे, या छोटी तो हाथ में ही रख ले, जेब में रख ले, गाड़ी में, रेल में, जहाँ कहीं मर्जी हो पढ़ लो, अपन रख लो और चर्च पूरी हो जाए। नहीं तो ये पोथा पूरा करें तो जल्दी पूरा नहीं होता। तो इन छोटी पुस्तकों से बहुत ज्यादा लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। इस बात से भाई बहनों से कहना कि इन पुस्तकों में आप मन लगा करके और पढ़ो, लगाओ, पुस्तकों में मन लगाओ, मन लगा कर उन बातों को समझो और बार बार पढ़ो, उनमें विलक्षणता आती है। मेरे को कई भाई ऐसे मिले हैं कि पुस्तक पढ़ी तो समझ में आई, दोबारा पढ़ी तो कई बातें नई मिली, तीसरे दफे पढ़ा तो और नई मिली, चौथे दफे पढ़ते हैं तो मालूम होते 3 दफे पढ़ गए, इसका बात ख्याल ही नहीं हुआ। ये तो बहुत विलक्षण बात है। ऐसे ज्यो ज्यो पढ़ोगे त्यों ही तो उनमें विलक्षण विलक्षण बातें दिखने लग जाएगी, प्रकट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। करके देखो, ऐसा किया है, उन्होंने कहा है, मैंने सुना है, ऐसी बातें ऐसी हुई है। उनकी नहीं, मेरे आपके देखने में आती है। तो ग्रंथों का आप गीता जी का पाठ करते हैं तो वर्षों से करते हैं, परंतु उनमें पाठ करते करते विलक्षणता आती है, विलक्षण अर्थभान होते हैं, नए नए अर्थभान होते हैं। तो विकास भगवान कर रहे हैं, बुद्धि भगवान दे रहे हैं। अच्छा संग करो, अच्छे शास्त्र पढ़ो, इनसे लाभ होता ही है, नियम से बिल्कुल होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सत्संग के द्वारा तो और ज्यादा लाभ, जैसे कोई कमा कर धनी बनता है और एक गोद चला जाता है तो गोद चलता जाने वाले को अपने जोर नहीं पड़ता,
कल कंगरार आज लखपति, उसको क्या जोर पड़ा, कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत बातें ऐसी जो वर्षों तक हम अभ्यास करें तब कहीं मिले, वे तट मिल जाती है। सुगम सुगम बनी बनाई, जैसे हम लोग भिक्षा को जाते हैं तो रोटी भी, साग भी, खिचड़ी भी सब मिल जाती है। अब बनावट कितनी देरी लगे, कितनी सामग्री लगे, उतनी सामग्री कहाँ से लावे, परंतु सत्संग के द्वारा वो बनी बनाई सामग्री मिलती है। ठीक हो भाई, तो ऐसी बात है, हमें ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होता है इन बातों का कि अगर आग सत्य हृदय से लग जाए तो लाभ होता है। पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, अब पुस्तकें पढ़ता हूँ। नारायण, ठीक करो भाई। तो पुस्तकों से बहुत लाभ होता है, अलौकिक अलौकिक बातें उनसे मिलती है, हमें विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, बड़ा समाधान होता है। सरकार होती है तो वो दूर हो जाती है। गांधी जी आप कहते थे कि हमारे हलचल होती है, गीता का पाठ करता हूँ तो मेरे समाधान हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान हुए, नेता हुए, वे भी लोग ये बात कहते हैं, बड़े बड़े भक्त भी ये बात कहते हैं, साधक भी ये कहते हैं, और मैं तो खुद कहता हूँ। पुस्तकों से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। हलचल हो जाती है हृदय में, वो हलचल मिट जाती है, बड़ी उथल पुथल मचती है। पर पुस्तकों को ठीक लेकर बैठ कर देखो, उनके लगाओ मन तो ठीक हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो तो ठीक हो जाता है। अरे भाई, प्रेम से कोई नाम जप करे, हृदय में हलचल है, कई तरह की शंका है, मन लगता नहीं, व्याकुल हो जाता है, बैठ कर आध घंटा घंटा राम 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 करो, मन लगा करके विलक्षणता आ जाती है, एकदम ही समाधान हो जाता है, शांति मिल जाती है, वो हलचल मच जाती है। ये एकदम बात प्रत्यक्ष है। अच्छे पुरुषों के पास रहने से बहुत लाभ होता है। सत्संग की बात से होता है, सत्संग बिना भी अगर अच्छे पुरुषों के पास रहा जाए तो उसकी उन्नति स्वतः होती है, स्वाभाविक उसकी उन्नति होती है, बिना किए होती है, अपने उद्योग के बिना होती है। बहुत बड़े बड़े दोष है, पाप है, उनसे वो स्वाभाविक बच जाता है। मैंने पूछा है अच्छे अच्छे महापुरुषों से, वो इतना दिन हम करते हैं, ये इतना दिन से सत्संग में लगे हुए हैं और इनको कोई विशेष लाभ नहीं दिखता, तो मेरे को उत्तर मिला कि आजकल के जमाने में पतन नहीं हुआ, ये भी लाभ है। पतन का जमाना बहुत जोर से नीचे की तरफ ले जा रहा है, ऐसा कलयुग का प्रवाह आ रहा है। ऐसे प्रवाह में भी उतना पतन नहीं हुआ, ये भी आजकल की लाभ की बात है। मारवाड़ी कहावत है, आंधों में कानों ही राव, एक अंक तो है कम से कम। इस तरह से सत्संग करने वालों को इतना लाभ होता है, पतन नहीं होता। जो आज पतन की तरफ जा रहे हैं उससे बच जाता है, ये बात भी कम नहीं है, विशेष लाभदायक बात है, बहुत लाभ होता है। जान में अनजान में किसी तरह से ही जैसे भगवान नाम से लाभ होता है, किसने भाव कुभाव अनख आलस हो, ऐसे ही सत्संग करे जानकर न जान करके भी तो लाभ होता है। जान करके सादर सुमरण जे नर करही तो भवबारी भी गोपदी उतरही। ऐसे सत्संग अगर समझ करके उसमें मन लगा कर देखी जाए तो बहुत विलक्षणता होती है, बड़ी अलौकिकता आती है। सज्जनों, आपके जैसे न से बात अलग है, पर सत्संग के द्वारा लाभ बहुत होता है। बनमुख चाहिए उन्मुख, थोड़ी सी सन्मुखता, थोड़ा सा विचार होने से बड़ा लाभ होता है। विचार विशेष हो जाए कि हमें तो अपना उद्धार करना है, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, विशेष विलक्षण लाभ होता है, स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, बिना किए होता है। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, इन पुस्तकों के द्वारा, तो पुस्तकें अपने घर में रखकर रखी हुई पुस्तकें भी कल्याण करती है, उद्धार करती है। अच्छी अच्छी रामायण, गीता, भागवत आदि की पुस्तक है,
अच्छे अच्छे संतों के लेख हैं, उन पुस्तकों को पास में रख दो, उनसे बहुत मदद मिलती है। मैंने ऐसे साधकों को देखा है। अपार की अनुभव की बात है, कोई कहने की नहीं, कोई पुस्तकों की नहीं, सुनी हुई नहीं, देखी हुई बात है। हमारे मित्र थे सहपाठी, वैसे बसे रामायण है तो चिंतामणि है, ये पुस्तक 2-4 भजन पत्रिका है, पुस्तक सामने रख दी और भजन करते हैं। तो मेरे बहुत मदद मिलती, देखता हूँ तो उनमें लिखी हुई बातें भीतर में आ जाती है विलक्षणता से। बात है उन पुस्तकों में अलौकिक बात है। संत महात्माओं ने सुनी है कि पढ़ी पढ़ी पुस्तक कल्याण करती है। तुम्हारे घरों में ऐसी जो शुद्ध सरल संत महात्माओं के लिखे हुए लेख है, वो पुस्तक पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है। आज के लड़का इन बातों को नहीं मानते, वे भी कभी उठाकर देखेंगे और कोई एक बात देखेंगे तो विलक्षणता हो जाती है। एक कहानी कही हुई है, फिर कह देता हूँ। ये चोर डाकू आदि होते हैं ना, इनके भी नियम होते हैं, अशुद्धि व्रता, उनके व्रत नियम भी अशुद्ध व्रत होते हैं, नियम होते हैं, इनके व्रत होते हैं। तो एक डाकू था, वो मरने लगा तो अपने लड़कों को कहा कि देखो एक बात बताओ तुम्हारे, इसको काम में लेना, जहाँ सत्संग होता हो बेचारो वहां मत जाना कभी, ये नियम ले लो पक्का कि वहां नहीं जाना, सुनना नहीं हो, कभी नहीं सुनना। तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। तो एक डाकू था, वो चला, एक गली के भीतर में होकर जाना था, तो वहां पर कोई कथा हो रही थी। कथा हो रही थी तो भाई अपने तो कथा सुनना नहीं है। मरते हुए बाप ने कहा तो वो बात तो पालन करना ही है, नहीं होते होते भी एक बात चिपक जाती है, तो ऐसे कहते सुनना नहीं है। तो वो कहा और तो कोई रास्ता नहीं है इधर उधर, अब मार्ग यही है, यहाँ जाना पड़ेगा ही। अब कथा हो रही है बीच में, तो उसने आंगलियां दबा ली खूब, कान भींच करके और चला। चलते चलते सत्संग के सामने आया तो कांटा कट गया पैर में, और कांटा जोर से गिर गया तो दुखे पीड़ा करे, तो उसने कांटा निकाला, तो कांटा निकाला, हाथ तो छोड़ने ही पड़े, कान था नहीं बंद किया हुआ, वो कांटा निकाला। उस समय कथा चल रही थी, उसमें एक बात सुनाई दी, ये नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, विचार होता है ना, वो विशेषता से सुनता है, वो आई जाती बात पकड़ में लग जाती है। तो उसने सुना कि देवता की छाया नहीं होती, इतनी बात सुनिए। फिर अपना कांटा निकाल चल दिया, चला गया। फिर किसी के यहाँ डाका डाला, चोरी करी, धन लाए खूब। तो वो काली देवी के भक्त थे, और वो कहते कि माँ ऐसा हमारे ठीक है, धन बच गया तो ऐसी पूजा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये देवताओं को सब पूजन करते हो, जानने वाले अनजाने वाले भी, भाव भक्ति वाले भी, अपना उद्धार चाहने वाले, अपना काम सिद्ध करने के लिए बोलवा करते हैं। तो ऐसा किया तो ये सीआईडी विभाग होता है ना, खुफिया पुलिस, ये खोज लगा लेती है कहाँ क्या किसने किया है, कैसा है, तो वो चोरों को निकाल देते हैं, देख लेते हैं। इस तरह से उसने किया। तो वो देवी का भक्त थे, तो एक दिन रात्रि में काली देवी आई, वो खुफिया पुलिस देवी, काली देवी आकर के और वो कहा कि बस तुम्हारा नाश कर देंगे, तुमने ऐसा ऐसा डाका डाला है, इतना इतना धन लाए, हमारी पूजा नहीं करी है, अब तुम्हारा नाश कर देंगे, ऐसा जोर से कहा। तो सब लोग डरे, भाई अपने तो इष्ट देव है, वो भी कुपित हो गया, क्या करें, कहते पूजा करो। तो वो लाए पूजा करने के लिए सामग्री लाए, दीपक लाए, तो दीपक ले आरती करने लगे, तो उसकी छाया पड़ी। तो उसने सुना कि देवता की छाया नहीं होती, अब इसकी छाया पड़ी, तो अरे ये देवता नहीं है, ये देवी नहीं है, क्या बता कि छाया पड़ती है ना। कारण ये है कि कहाँ से नहीं उससे दीपक बंद नहीं हुआ, उसका प्रकाश आ जाता है। ऐसे देवताओं का स्वच्छ शरीर होता है, भौतिक नहीं होता है ऐसा हमारे जैसा, तो उसे छाया नहीं पड़ती। तो छाया पड़ती है तो वो कहने लगे कि झूठ बोला ऐसे ही, देवी ये बनी हुई और हमने ऐसा किया ही नहीं, और ऐसे करके क्योंकि मारो उसको, मारने को भाग गया वो।
फिर मारेंगे तो भाग गया तो उनकी वो फंस गया। ठीक हो रे भाई, कथा नहीं सुनना है। इस बात से एक बात सुनी गई तो भक्त में काम आ गई, अपने काम में ही आ गई काम में। तो इस बात से सुनने से लाभ होता है। तो बिना सुने भी अगर सुनाई दे उससे भी लाभ होता है अपने काम में, जैसे जैसे काम उसमें होता है। तो पारमार्थिक बातें रुचि सुनते सागर सुमन जे नर करें तो भव भारती गोपति उतरी, जैसे भगवान में बात बताई आदर से तो कोई नाम ले तो गऊ का खोल टिका हुआ उसमें पानी भरा है, अब उसमें तैरने में पार होने में क्या देर, इधर पैर रखा उधर पैर रख दिया, ऐसे इस तरह से संसार समुद्र उतर जाते हैं। प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उनको देखे और अच्छे अच्छे पुरुष है उनकी बातों को ध्यान देकर देखें, उनमें आचरण देखें, उनके भावों को देखें, उनके वचनों को सुने, उन वचनों को आदर से सुने और मन लगावे तो कितनी विलक्षण बात है। स्वाभाविक ऐसे बातें होती है। यहाँ बीकानेर की बात है, कई वर्षों पहले की बात है। तो उसमें मैंने सत्संग सुनाई जिसमें ये जर्दा आदि नहीं करना, नशीली चीजें नहीं करना है, तो कई बार छोड़ दिया। वर्षों के बाद मिले तो कहा कि हमने उस समय आप कहने छोड़ा, बड़ा लाभ हुआ है, तम्बाकू आदि छोड़ दिया, बड़ा लाभ हुआ है, चाय छोड़ दिया, आपस मिट गई। अरे एक गांव की बात है, कई वर्षों पहले की, मैंने ये बात कही भी चाय है छोड़ो, बेसन क्यों रखो, एक अन्न और एक जल, इन दोनों में से एक से काम नहीं चलता। केवल अन्न खावे पानी न पिए तो भी काम नहीं चलेगा, और पानी पिए अन्न न खावे तो भी काम नहीं चलता। ये दो चीजें तो लेनी पड़ती है। मन दूसरे व्यसनों के बिना किए खूब मौत से चलते हैं। चाय मत जो काम चलेगा होगा, शादी व्यसन दुर्व्यसन मत करो, शांति से चलेगा। सुपारी का भी, सौंप पाने का भी व्यसन मत डालो, ये व्यसन दुख देगा। तो वो व्यसन न डालने से भी जीवन बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्वतंत्रता होती है। और पराधीन सुख ने सुख नहीं, इन चीजों की पराधीनता हो जाएगी तो पतन हो जाएगा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्ध एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 31 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भेड़ासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।